लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती ना होने के बाद भी यह जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। यह परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो यह मत समझिए कि आपका भाग्य सोया हुआ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उस इंसान की होती है जो जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद तो लोग बुरे व्यक्ति की भी तारीफ करने लगते हैं। दूसरों की परेशानियों पर खुश ना होना, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वह मौन रहना चाहिए, उत्तम होता है। क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना खतरनाक होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपना और अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे मत भागिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मनसा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान और मस्तिष्क आदि क्यों देता। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रश्नों का अंत होता है वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला बनाना नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी।
लेकिन नेति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करते हैं कि हमें आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यक्तित्व की चिंता और कर्मों में नष्ट न करें, बल्कि आप अपने दिल की बातें सुने। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता और चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। परमात्मा हर उस इंसान की सुनता है जो कि पवित्र और ईमानदार है। परिस्थितियों का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहले, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदलना भी नहीं चाहते तो उसे नीति पर छोड़ दें। बुरे वक्त में याद रखना, सलाह और साथ देने वाले लोगों के साथ रहे। जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपकी माध्यम से उसे किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वह कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांस चलाता है, हमें जिंदा रखता है? वह है परमात्मा। उसे हमें याद रखना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसला नहीं, फासले हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।